उधर ब्लॉक चुनाव में वोटिंग से पहले बीजेपी को बढ़त हासिल हो गई है। 349 पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। बीजेपी का 318 सीटों पर कब्जा है। पूर्वांचल की बात करें तो 97 पर निर्विरोध निर्वाचन बीजेपी का हो चुका है। बीजेपी को 84 सीट मिली है। अवध क्षेत्र की बात करें तो 111 पर निर्विरोध बीजेपी प्रत्याशी जीत हासिल कर चुके हैं। यहां बीजेपी को 100 सीट मिली है। बुंदेलखंड में 14 पर निर्विरोध जीत हो चुकी है, जिसमें बीजेपी को 23 सीट और पश्चिमी यूपी के 117 पदों में जो निर्विरोध जीत हुई है उसमें बीजेपी को 111 सीटें पहले ही हासिल हो चुकी हैं। तो वोटिंग से पहले ही एक बड़ी बढ़त जो है वो भाजपा को मिल चुकी है। आज सुबह 11 बजे से वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले नॉमिनेशन के बाद किन किन सीटों पर जिनको विजयी घोषित किया गया है उसमें बीजेपी के 300 से ज्यादा उम्मीदवार पूरे उत्तर प्रदेश से शामिल हैं। अवध में 111 पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, जिसमें बीजेपी को 100 सीटें मिली हैं। बुंदेलखंड में 24 पर निर्विरोध जीत हासिल हुई, बीजेपी को 25 सीट मिली। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को 111 सीट 117 में से पहले ही मिल चुकी हैं। कुल मिलाकर 349 सीटें ऐसी हैं जिन पर निर्विरोध तरीके से उम्मीदवारों को जीत मिल चुकी है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जुड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। वोटिंग से पहले ही 349 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में विजयी घोषित किए जा चुके हैं, जिनमें 300 से ज्यादा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और अन्य के खाते में भी कुछ सीटें आई हैं। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश पांडे हमारे साथ जौनपुर से जुड़े हुए हैं और रतीश त्रिवेदी कानपुर से। सबसे पहले हम नीतीश का करना चाहेंगे। नीतीश, जौनपुर से किस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं? क्योंकि हमने देखा नॉमिनेशन से पहले या नॉमिनेशन के दौरान यहाँ किस तरह मार पिटाई और हिंसक घटनाएं हुई। आज वोटिंग का दिन है और जो निर्विरोध प्रत्याशी जीते हैं उनका गणित क्या कहता है? कितनी सीटों पर आज यहाँ वोटिंग होनी है? आस्था 21 सीटें हैं। अगर बात करें तो 21 ब्लॉक पर आज वोट डाले जाने हैं जौनपुर जनपद में। और जौनपुर जनपद का पिछला इतिहास भी काफी गर्म रहा है। जिस तरह से इन चुनावों में कहते हैं कि हिंसा आम बात कही जाती है, तो आज एबीपी गंगा की नजर जौनपुर के 21 ब्लॉकों पर पूरी तरह से रहेगी। क्या है इनका अपडेट और जनता का अगर बात करें बीडीसी सदस्यों का, तो किस तरह से जो गांव की सरकार बनानी है उसमें किस तरह का योगदान रहता है, जौनपुर की फिजा क्या शांत रहती है या माहौल गर्म होता है, इन सारे विषयों पर एबीपी गंगा की नजर रहेगी। खासतौर पे अगर बात करें तो कुछ दिन पहले जिस तरह से जलालपुर में घटना हुई नॉमिनेशन के दौरान, ऐसी स्थिति क्या आज फिर आती है या शांतिपूर्ण चुनाव हो जाता है? हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था पर अगर गौर करें तो प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ चुस्त दुरुस्त की गई है। अगर बात करें तो 4 बीजेपी के खाते में निर्विरोध और इसके साथ ही एक अगर बात करें तो यहाँ पर जो प्रत्याशी है उसको भी निर्विरोध चुना गया है। और लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं माफिया धनंजय सिंह का हाथ भी बताया जा रहा है। अगर पिछले चुनाव की बात करें, खुटहन की खासतौर पर बात करें, तो जिस तरह से एक धनंजय के सपोर्टर जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर जिस तरह से आगजनी की घटनाएं हुई और यहां पर जमकर बवाल हुआ था, अब इस बार ये देखना है कि क्या खुटहन भी शांत रहता है। इन सारे विषयों को 11 बजे के बाद एक एक पल पर एबीपी गंगा की नजर रहेगी। अगर यहाँ पर व्यवस्था कैसी रहती है ये भी हम दिखाएंगे। और इसके साथ ही आपको एक और चीज बता दें कि जौनपुर जो कि हॉट सीट कही जा रही है, हॉट सीट इस लिहाज से यहाँ पर धनंजय के सपोर्टर भी माने जा रहे हैं। जो एक प्रत्याशी, जो निर्दल प्रत्याशी, जो निर्विरोध चुना गया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं धनंजय सिंह का हाथ बताया जा रहा है। तो धनंजय का दबदबा कायम रहता है या बीजेपी कहीं ना कहीं इस लड़ाई में सामने आती है? मेन लड़ाई अगर बात करें तो भाजपा और सपा के बीच है जौनपुर में, और इसी बीच में धनंजय का नाम भी है। अब देखना है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला या क्या सामने आता है। ये सारी चीजें 11 बजे के बाद लगातार क्लियर होनी शुरू होंगी। इंतजार है 11 बजे के बाद का। आस्था, बिल्कुल 11 बजे के बाद का अब इंतजार है जब वोटिंग शुरू हो जाएगी और 3 बजे के बाद जब काउंटिंग होगी तो असल तस्वीर स्पष्ट होगी। रुक करेंगे रतीश का, कानपुर से हमारे साथ हैं। कानपुर के आंकड़े क्या कहते हैं रतीश? यहाँ पर कितने निर्विरोध कैंडिडेट्स पहले से ही जीत हासिल कर चुके हैं और आज कितनी सीटों पर वोटिंग होगी यहाँ? बिल्कुल, देखिए अगर कानपुर नगर की बात की जाए तो 10 ब्लॉक 10 विकासखंड यहाँ पर हैं और 10 विकासखंडों में 4 पर बीजेपी ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। कल्याणपुर का ब्लॉक है, शिवराजपुर है, बिधनू है,
और घाटमपुर है। ये 4 ब्लॉक हैं जहां पर प्रत्याशी सामने आए नहीं, मैदान में उतरे नहीं और बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। लेकिन इसके अलावा जो 6 ब्लॉक है वहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सीधे तौर पर टक्कर होने जा रही है। इसमें खास तौर पर अगर देखा जाए तो चौबेपुर ब्लॉक है जहां पर पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के मुनीन शुक्ला हैं, उनके भतीजे ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं, अनुभव शुक्ला। उनके ठीक सामने राजेश शुक्ला हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। बड़ी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। इसके अलावा बिल्हौर में नॉमिनेशन वाले दिन हमने देखा था कि बिल्हौर में बड़ा हंगामा हुआ था। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं पर अपने उम्मीदवार की प्रत्याशिता को ना दाखिल कर पाने के लिए उसके अगवा करने तक के आरोप लगाए थे। लेकिन बिल्हौर में भी बड़ा ही रोमांचक मुकाबला देखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच। पतारा में अगर बात की जाए इन 6 ब्लॉकों में तो 12 ही कैंडिडेट हैं। कल एक जो नामांकन हुआ था, समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट डमी कैंडिडेट को जो पर्चा फाइल कराया था पतारा ब्लॉक से, उसको वापस करा लिया। यानी 6 ब्लॉक और 12 कैंडिडेट सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आपस में लड़ाई है। प्रशासन ने अपने दावे जरूर किए हैं चाक चौबंद व्यवस्था के, लेकिन नामांकन के दिन जिस तरीके से बवाल हंगामा देखा गया, हिंसा तो कानपुर और के क्षेत्र में नहीं हुई, लेकिन जो बवाल हुआ था उसको काबू में करने के लिए प्रशासन ने अपनी तौर से दावे जरूर किए हैं। लेकिन आज भी ये देखने को मिल सकता है कि हंगामा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता बल धन बल का जमकर प्रयोग किया जा रहा है और ब्लॉक प्रमुखी हथियाने के लिए बीजेपी के नेता किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है चुनाव में गड़बड़ी, हिंसा और साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल हो सकता है और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाएं। तो आप दोनों हमारे साथ बने रहिए।